तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च के टाइप्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो था रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे पढ़ चुके हैं और रिसर्च के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज हम रिसर्च के मतलब कि सबसे जिधर बच्चे लोगों को मतलब कि सबसे कन्फ्यूज़न रहता है वो होता है रिसर्च के टाइप्स। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको रिसर्च के जो टाइप्स के रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। बस इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और स्टडी कीजिए। आपका जो रिसर्च के जो टाइप्स है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। तो रिसर्च के टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, आप देख ही सकते हो इधर कितने सारे के सारे टाइप्स हैं। ये सारे के सारे टाइप्स हम आज ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? एक ऐसी रिसर्च है जो क्या करेगा, किसी भी पॉपुलेशन को या फिर सिचुएशन को या फिर फिनोमिनन को एज इट इज़ एज डिस्क्राइब करेगा। मतलब कि एक सिस्टमेटिकली और एक्यूरेटली, मतलब एक वर्ड होता है ना एज इट इज़ एज, वैसा डिस्क्राइब करेगा। तो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पॉपुलेशन को या फिर सिचुएशन को या फिर किसी भी फिनोमिनन को। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किन किन सवालों का जवाब देता है? हु, व्हाट, व्हेयर, व्हेन एंड हाउ। मतलब कि कौन, कहाँ, किसने, क्यों, ऐसा सवालों का जवाब अब जब हम ढूंढते हैं हमारी रिसर्च में तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इन सिंपल वर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है। फिनोमिनन ऑब्जर्विंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट। मतलब कि किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब करके उससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल पकड़ लूँ तो अब अगर एक रिसर्च कर रहे हो जिसमें आपका मतलब हाइपोथेसिस या फिर आपका प्रॉब्लम क्या है, आप देख रहे हो जो मतलब हायर एजुकेशन ज्वाइन कर रहा है उनका सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। जो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, जो हायर एजुकेशन ज्वाइन कर रहा है उनका सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है। तो मतलब कौन ज्वाइन कर रहा है हायर एजुकेशन को, हु, इसका सवाल हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं इधर, कौन ज्वाइन कर रहा है। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट देखेंगे जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब कि हम रिसर्च के नाम दिमाग में आते ही हमारे लोगों में एक ऐसा कुछ हो गया है, अब नहीं होता है लेकिन पहले था जब हम सोशल साइंस में रिसर्च नहीं पढ़े थे तो हमारे सबके दिमाग में कुछ ऐसा था कि अगर आंख बंद करके हम अगर एक्सपेरिमेंट के बारे या सॉरी आंख बंद करके अगर रिसर्च के बारे में सोचे तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है, एक कमरा है, एक अच्छा सा कमरा है जिस कमरे के अंदर 2-3 रिसर्चर्स हैं और जिनके पास क्या है, ट्यूब्स है जिसमें कुछ केमिकल्स है, बहुत सारे मतलब कि रिसर्च के रिगार्डिंग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है और वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ मिलाकर देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, ऐसा हम लोग समझते थे। यही रिसर्च क्या है, जो जिस इस जैसा मतलब हम जो ऐसा सोचते थे पहले, ये क्या रिसर्च है, ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इधर में क्या होता है एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है जिधर हम 2 वेरिएबल्स को चेक करते हैं। मैं आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। इस रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होता है, एक होता है इस रिसर्च में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी भी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसे हम मैनिपुलेट करते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल पकड़ लूँ तो और भी अच्छा होगा। हम जो लाइट है उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं किसके ऊपर, प्लांट के ग्रोथ के ऊपर, पौधों के ग्रोथ के ऊपर हम लाइट का इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो जो लाइट हो गया वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लाइट क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लाइट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्लांट।
प्लान्ड हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे इस रिसर्च में, हम लाइट को मैनिपुलेट करेंगे। ये जो लाइट है हम इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। लाइट को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके देखेंगे। मान ले पहली बार हमने लाइट को बहुत ही कम दिया, मतलब कि प्लांट के ऊपर हमने लाइट को ज़्यादा नहीं दिया, बहुत ही कम दिया। तो पहले बार में हम लोगों ने लाइट को बहुत ही प्लांट का जो पौधा है उसके ऊपर बहुत ही कम लाइट दिया, मतलब कि उसको ज़्यादा देर तक हमने लाइट में नहीं रखे। और सेकंड बार में हमने बहुत देर तक एकदम से होता है ना कड़ी धूप में हम उसको बिठाए रखे हैं, कुछ ऐसा हाल था सेकंड टाइम में। और थर्ड में क्या थे, जितना चाहिए मतलब कि प्लांट के ग्रोथ के लिए हम उतना दिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, इसमें भी अच्छे से नहीं होगा, लेकिन इसमें अच्छे से होगा 3 नंबर में, क्योंकि हमने इसको लाइट वैसा दिया जैसा इसको चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें अच्छे से प्लांट का ग्रोथ होगा, जो पौधा था वो अच्छे से बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये होता है एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट क्या है रिजल्ट के ऊपर, मतलब कि प्लांट के ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट है वो चेक करते हैं। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है कोरिलेशनल रिसर्च। मान लेते हैं ये होता है वाचिंग टीवी, ये है हमारा एक वेरिएबल्स, और दूसरा वेरिएबल्स क्या है, ग्रेड्स, स्टूडेंट का ग्रेड्स। तो अगर बच्चे अगर ज़्यादा टीवी देखेगा, ज़्यादा वैसा करके वैसा करके टाइम वेस्ट करेगा, तो उनका ग्रेड क्या क्या होगा, ऑब्वियसली कम आएगा। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ए घट गया तो ए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। मतलब कि हम अगर टीवी वीवी ना देखें, अगर पढ़ाई में ध्यान दें तो हमारा ग्रेड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम उसका उल्टा करें तो ग्रेड घटेगा। तो इसमें क्या है, एक रिलेशन है, ए बढ़ता है तो ए घटता है, और ए घटता है तो ए बढ़ता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ हो सकता है। मतलब कि 2 और मोर वेरिएबल्स में हम क्या चेक करते हैं, उसका रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो क्या होता है, वो होता है कोरिलेशनल रिसर्च। इसमें हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल या मैनिपुलेटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल को कंट्रोल किए थे, मैनिपुलेट करे थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इसमें हम किसी भी चीज़ को ऐसे कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसा भी है चेक करेंगे तो होता है कोरिलेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, जब हम ऐसी कैसे मतलब ऐसी कोई भी फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं जिसका फील्ड जो है वही हमारे लिए अननोन है, मतलब कि फील्ड के बारे में ही हमें नहीं पता ज़्यादा, उस फील्ड में ही हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मतलब क्या है, पहले तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च है जो हम कहाँ पर करते हैं, जिधर हमें अननोन फील्ड होता है, मतलब कि फील्ड हमें नहीं पता, अननोन फील्ड हमें नहीं पता। और जब हमें प्रॉब्लम भी क्लैरिफाई नहीं है, क्या है, प्रॉब्लम भी क्लैरिफाई नहीं है, प्रॉब्लम भी क्लैरिफाई नहीं है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हाइपोथेसिस भी हमें नहीं पता, मतलब कि हमें हाइपोथेसिस भी डेवलप करना है। तब हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है, ये रिसर्च करने के बाद हमें ग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलता है, मिलता है अच्छे से उस फील्ड के बारे में। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, जब हमें किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब कि फील्ड क्या है, अननोन है, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम भी क्लैरिफाई नहीं है, हमें जो है प्रॉब्लम भी क्लैरिफाई नहीं है, मतलब हाइपोथेसिस भी हमें नहीं पता, मतलब कि हाइपोथेसिस को भी डेवलप करना है। तब हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इसमें हम ग्राउंड इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। और आपको मतलब कि ये वाला रिसर्च आपको सिमिलर लगेगा डिस्क्रिप्टिव से, ये वाला रिसर्च आपको किससे सिमिलर लगेगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। लेकिन ये है नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से अलग है, मतलब कि ये अनस्ट्रक्चर होता है,
ये जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। उसमें एक हमने अभी भी अब पिछले ही पढ़ा था, मैं अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को निकालूँ तो सिस्टमैटिकली होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, अब देख ही सकते हो, सिस्टमैटिकली होता है। और ये क्या है, इसमें कुछ सिस्टमैटिकली नहीं है। इसमें मतलब हमको फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, हमें फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, बस ढूंढते जाना है। तो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, जो कुछ भी है ऐसा आपको समझ में आ गया। अब आता है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च को हम क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च कहते हैं। इसमें हम न्यू नॉलेज को गेन करते हैं, न्यू नॉलेज को गेन करते हैं इस रिसर्च में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। प्योर होता है न्यू नॉलेज। ये ज़्यादातर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अंदर में पाजल है ह्यूमन ब्रेन का, और उसमें कुछ जो पाजल के जो पीसेस है वो रह गए हैं, और इधर आपको उसको सेट करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कैसे क्या कुछ सेट कर सकते हैं। आपने अगर रूबिक्स क्यूब को यूज किया तो आपको पता ही होगा, मतलब कि जो रूबिक्स क्यूब होते हैं ना ऐसा वाला, बहुत कलर्स होते हैं, उसे हमें मैच करना 3D में होता है, तो उसे हमें मैच करना पड़ता है। तो हम उसे अगर ऐसे ही घुमाते जाएंगे तो कभी भी मैच नहीं होगा। तो उसका एक रिदम होता है, उसको हम पहले से 4 मूव्स वूव्स लगा कर हम उसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हमको पहले नॉलेज लेना पड़ता है, मतलब कि पहले थ्योरी डेवलप करना पड़ता है। तो इस ये रिसर्च क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ये क्या है, एक टाइप का साइंटिफिक रिसर्च है। इसका एम क्या है, साइंटिफिक थ्योरी को डेवलप करना होता है इसका एम, साइंटिफिक थ्योरी को डेवलप करना और अंडरस्टैंड करना, और किसी भी चीज़ को प्रिडिक्शन करना होता है, किसी भी चीज़ को, नेचुरल या फिर अदर्स किसी भी चीज़ को प्रिडिक्शन करना क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम फंडामेंटल उसका प्रिंसिपल समझते हैं, किसी भी चीज़ का जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल समझते हैं और उसको थ्योरी को समझते हैं या फिर थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो होता है फंडामेंटल रिसर्च, जो कि प्योर होती है। तब जब हम उस वो सारी चीज़ें समझने के बाद, उसका प्रिंसिपल सब कुछ थ्योरी समझने के बाद हम जब उसको रियल में अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है। अब देख सकते हो वो पजल को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च। इट यूज टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च कब यूज़ होती है, जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो आप अप्लाइड रिसर्च भी समझ रहे हैं। और अप्लाइड बाई एक्सपर्ट, मतलब कि इसको अप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी आके अप्लाई करेगा तो उसमें थोड़ी, मतलब कि कुछ कुछ ऐसा ऐसा वैसा हो सकता है, इसलिए एक्सपर्ट होगा तो अच्छे से होगा। और ये प्रैक्टिकल यूज़ है, और ये क्या होता है, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इस अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप है एक्शन रिसर्च। एक्शन इज टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, आपको मैंने अभी बताया क्या है। एक एक्शन रिसर्च क्या है, एक अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल ल्यूइन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो मेथड है या फिर जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सके। मेनली एक्शन रिसर्च को हम किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप्स है, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, प्लान, उसके बाद करते हैं एक्ट, उसके बाद ऑब्जर्व, उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फंडामेंटल को समझते हैं, कोर प्रिंसिपल तक जाते हैं, थ्योरीज को समझते हैं। फिर वो सब कुछ होने के बाद हम जब अप्लाइड रिसर्च आता है तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। मतलब कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको अप्लाई करने से ही वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। और वो जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, वो एक अप्लाइड रिसर्च ही है, लेकिन हम उसे किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज डिफाइंड एज ए मेथोडोलॉजी wherein research is conducted by observing and analyzing already present information on a given topic। मतलब कि जो भी टॉपिक है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है
उसके ऊपर ही ऑब्जर्व एनालाइज करके आप जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो क्या होता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या नहीं होता है, कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। और इट इज़ रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या फिर आइडियाज़ के ऊपर काम होती है। नेक्स्ट होता है इम्पेरिकल रिसर्च। इम्पेरिकल रिसर्च क्या है, इम्पेरिकल रिसर्च यूजिंग इम्पेरिकल एविडेंस। इसमें क्या हम यूज लेते हैं, जो इम्पेरिकल एविडेंस है वही लेते हैं, अदर्स कुछ हमें एविडेंस इधर नहीं लेंगे। और इट इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। और इम्पेरिकल रिसर्च से हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। डायरेक्ट अनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन हम इससे क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। इम्पेरिकल रिसर्च में हम मेनली मैं बताऊं तो आपको, अगर हमारे जो रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो रिसर्च के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या निकालते हैं, हाइपोथेसिस निकालते हैं। तब जब हम रियल लाइफ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, रियल लाइफ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जब हम उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं, मतलब प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है या डिसप्रूव हो रहा है, तब वो क्या होता है इम्पेरिकल रिसर्च होती है। मतलब जिस रिसर्च में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो होता है इम्पेरिकल रिसर्च। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो कि होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव एक ऐसी क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव ऐसी रिसर्च है जिसमें हम नंबर में चीज़ों को देखते हैं, जो कुछ भी होगा नंबर में होगा। और क्वालिटेटिव एक ऐसी रिसर्च में है जिसमें हम नंबर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उधर हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि सब्जेक्टिव अप्रोच है। तो क्वांटिटेटिव क्या हो गया, एक सब्जेक्टिव अप्रोच, और क्वालिटेटिव हो गया एक सब्जेक्टिव अप्रोच, और क्वांटिटेटिव हो गया एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इसमें हम लोग किस में डील करते हैं, नंबर्स में, और इसमें हम अंडरस्टैंडिंग में डील करते हैं। और एक टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन मीन्स मतलब एक से हम अगर बहुत सारी कुछ निकाल रहे हैं तो क्या होता है, तो होता है टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, बहुत सारे हैं उससे हम एक चीज़ को निकाल रहे हैं। हम अगर पिरामिड का एग्जांपल पकड़े तो ये क्या होगा, ये उल्टा पिरामिड होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। ये उल्टा नहीं हुआ फिर से। तो क्वालिटेटिव में जो पिरामिड होगा वो उल्टा हो जाएगा, कुछ उल्टा हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारे हैं उससे हम कुछ ही गिने चुने निकालेंगे, और इधर में वैसा के वैसा रहेगा, एक होगा उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये होता है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी है, मतलब हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं इसमें ज़्यादा, रिजल्ट के ऊपर। और इसमें हम क्या होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी है। इसमें हम व्हाट एंड व्हेन, मतलब समझ सकते हो, वैसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ों को देखते हैं ज़्यादा। और इसमें हम हाउ, मतलब ये सब्जेक्टिव टाइप चीज़ों के ऊपर डील कर रहे हैं। मैं अगर एग्जांपल लूँ तो रिसर्च के, तो आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं, जो उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप बहुत सारे लोगों को पकड़ के लेके आओगे, वो कब फ़ोन यूज़ करता है, किस टाइम पे ज़्यादा करता है, क्यों फ़ोन यूज़ करता है, किस किस कामों के लिए फ़ोन यूज़ करता है, मतलब क्वांटिटेटिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल से पूछोगे। और आप अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते तो आपको मतलब कि ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका सवाल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब आप थोड़ा डीप सवाल पूछोगे, उसका एक्सपीरियंस पूछोगे, वो क्या कर रहा है, मतलब कि उसका मतलब सारे सब कुछ पूरा डिस्क्रिप्टिव भी उसके सब कुछ जान लोगे फ़ोन के रिगार्डिंग, तो हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट एक सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है इन डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव जो है वो क्वांटिटेटिव से ही सिमिलर है, और जो इंडक्टिव है वो क्वालिटेटिव से सिमिलर है। इसमें वही डिडक्टिव में होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मैंने जो आपको अभी बताया है, ये दो जो कॉन्सेप्ट था
इसके रिगार्डिंग ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक और ये होता है स्पेसिफिक टू जनरल। और क्या है, टॉप डाउन बॉटम अप हो चुके हैं। नेक्स्ट होता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं या फिर थ्योरी को टेस्ट करते हैं, और स्ट्रक्चर होता है और सिस्टमेटिक भी होता है। लेकिन इंडक्टिव क्या होता है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते जाते हैं। मैंने अभी बताया ना, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें हम मतलब कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो सवाल पूछेंगे उसमें से हम मतलब कि उसके एकदम कोर प्रिंसिपल तक जाएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके एक्सपीरियंस सब कुछ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो होता है इंडक्टिव अप्रोच, जिसमें क्या होता है चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो अब इंडक्टिव डिडक्टिव भी समझ चुके होंगे। बस आपको ए याद रखना है, मतलब कि इन दोनों में आपको जो याद रखना है वो है, वो जो जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। ये आपको बहुत मतलब कि इसमें आपसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख के जाना है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। मतलब मान लेते हैं हम एक रिसर्च कर रहे हैं चिल्ड्रंस ग्रोथ के ऊपर, तो जो बच्चे के ऊपर हम रिसर्च करेंगे तो हमें बच्चा चाहिए, किसी का 1 साल का बच्चा चाहिए, किसी में 2 साल का बच्चा चाहिए, किसी में 3 साल का बच्चा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हमारे रिसर्च में, एक 1 साल के बच्चे को उठाएंगे, एक 2 साल के बच्चे को उठाएंगे और एक 3 साल के बच्चे को उठाएंगे, और एक रिसर्च कॉन्डक्ट कर देंगे एक ही टाइम पे। तो क्या होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या है, हम एक ही बच्चे को उठाएंगे जिसका उम्र अभी 1 है, तो जो रिसर्च करना था अभी 1 बच्चे के ऊपर, वही रिसर्च हम इसके ऊपर करेंगे। फिर हम वेट करेंगे कब ये 2 इयर्स का हो जाए, नेक्स्ट हम वही रिसर्च करेंगे। जब वो 3 इयर्स का हो जाएगा तब हम जो बचे हुए रिसर्च है वो करेंगे। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। मतलब कि एक ही वेरिएबल, आप देख सकते हो वेरिएबल एक्स टाइम चेंज होता रहता है, टाइम वैरी करते चला जाएगा। और इसमें क्या है, टाइम रहेगा लेकिन वेरिएबल जो है वो 3 लाएंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आप समझ चुके हैं क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, क्रॉस करते हैं चीज़ों को, ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं, चीज़ों को बस क्रॉस कर देते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, बस क्रॉस कर देंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, चलता जाएगा चलता जाएगा एक को पकड़ के, ट्रेन जैसा। तो कैजुअल कॉम्पिटिटिव रिसर्च क्या है, जब हम दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन चेक करेंगे तो होता है कैजुअल कॉम्पिटिटिव रिसर्च। कैजुअल कॉम्पिटिटिव रिसर्च दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, वो एक्सपोज फैक्टो से सिमिलर है, और जो एक्सपोज फैक्टो है वो आफ्टर द फैक्ट होता है। मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि जो फिनोमिनन है, जो या फिर जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, जब होने के बाद उसके ऊपर रिलेशन चेक करेंगे तो वो होता है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च या फिर रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब कि जो कैजुअल कॉम्पिटिटिव का जो टाइप है रेट्रोस्पेक्टिव, उसको उसको हम कहेंगे। और जो प्रोस्पेक्टिव हो, क्या है, वो नहीं हुआ है, ये वाला हुआ है, मतलब ये वाला नहीं हुआ है। तो आप समझ चुके हैं। और जो कैजुअल कंपैरेटिव और जो डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल है, दोनों आपको सिमिलर लग रहा है, लेकिन जो कोरिलेशनल रिसर्च होता है, जो कोरिलेशनल रिसर्च होता है उसमें हम स्टैटिस्टिकल जो रिलेशन है उसे चेक करते हैं, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को हम चेक करते हैं। और जो कैजुअल कॉम्पिटिटिव होता है उसमें हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करते हैं। ये होता है दोनों के भीतर मेन अंतर। और एक्सपोज फैक्टर तो आपको पता चल ही गया होगा, जो रेट्रोस्पेक्टिव है उससे सिमिलर है, जो क्या है आफ्टर द फैक्ट। एक्सपोज फैक्टर किसी नाम और क्या नाम से जाने जाते हैं, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। और इसमें हम किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हो, मतलब कि आफ्टर द फैक्ट हो रहा है ना, दो वेरिएबल के भीतर हम जस्ट अंतर देखेंगे, कॉज इफेक्ट रिलेशन को देखेंगे देखेंगे और ख़त्म, रिसर्च हो गया। और हिस्टोरिकल रिसर्च तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को ही पता है। जब किसी भी पास्ट इवेंट के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी पास्ट इवेंट के ऊपर, तो क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्या है, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या है, एनालिटिकल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ gathering, analyzing and interpreting information to make inferences and reach conclusion।
तो एनालिटिकल रिसर्च क्या है, किसी भी चीज़ का जब हम कंक्लूजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रिटिंग करेंगे। और ये मेनली किस चीज़ के ऊपर होता है, इट अटेम्प्ट टू मेक क्रिटिकल इवोल्यूशन द, ये मेनली क्रिटिकल इवोल्यूशन के लिए होता है। एनालिटिकल रिसर्च किस लिए होता है, क्रिटिकल इवोल्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको बस एक ही की पॉइंट याद रखना है, जो क्या है वो है मीनिंग। मीनिंग ही इसका मेन की पॉइंट है सीमियोटिक्स का। मीनिंग कैसे क्रिएट होता है, मीनिंग को हम कैसे डिकोडिंग करते हैं, एंड कैसे वो कम्युनिकेट करता है, बस। नेक्स्ट आता है हमारा एथनोग्राफी। और एथनोग्राफी क्या है, जब हम किसी कल्चरल ग्रुप के ऊपर स्टडी करेंगे तो होता है एथनोग्राफी। मतलब ये कल्चरल ग्रुप को पकड़ के हम उससे डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर उससे एनालिसिस करेंगे, तो उस टाइप का रिसर्च होता है एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिनोमिनोलॉजी। नेक्स्ट है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। हमने अभी पढ़ा था क्वालिटेटिव क्या होता है, जबकि चीज़ों को हम विस्तार से समझते हैं, डीप में जाते हैं। तो वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसमें हम क्या करते हैं कि पीपल का एक्सपीरियंस को चेक करते हैं। मतलब कि किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी फिनोमिनन या फिर किसी भी चीज़ में पीपल का क्या एक्सपीरियंस है, इंसानों का क्या एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो क्या होता है, वो होता है फिनोमिनोलॉजी। और इसमें हम किस मेथड का यूज करते हैं, इंटरव्यू मेथड का यूज करते हैं। तो रिसर्च के जितने भी टाइप्स थे सारे आज डिस्कस मैंने कर दिए, जो जो मेजर मेजर टाइप्स थे। और आपको अगर इसमें से कोई सा भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आगे आने वाले ऐसी वीडियोस और देखना है तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं।